वेलकम बैक टू टॉपर ब्रेन्स। अभी हम लोग चैप्टर लाइट का कीवर्ड्स और समरी को देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और पूरा चैप्टर का समरी, पूरा निचोड़ इस चैप्टर का कीवर्ड्स में आ जाएगा। अगर आप लोग चैप्टर का वीडियो देखे होंगे, मैंने जस्ट अब अपलोड किया है, तो पूरा चैप्टर अगर रीड किए होंगे तो ये कीवर्ड्स पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और ये कीवर्ड्स और समरी में ही पूरा चैप्टर का सार भरा हुआ है। अगर आप एग्ज़ाम्स के टाइम में या क्विक रिवीजन करना चाहते हैं तो ये कीवर्ड्स और ये समरी बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए हम लोग इसको एक बार फिर से इस चैप्टर का रिवीजन करते हैं, मीन्स कीवर्ड्स और समरी को देखते हैं। तो पहले कीवर्ड से स्टार्ट करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस बेसिक चीज़ है, जो मैं फिर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये अगर एक मिरर है, ये अगर मिरर है और इस पे अगर ये ऐसा एक रे इस पे पड़ रहा है, ये ऐसा रे आ रहा है, तो ये जो रे, जो ऑब्जेक्ट से जो रे आता है वो ये इंसिडेंस रे होता है, इंसिडेंट रे। और फिर यहाँ से मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और बीच में यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जहाँ पे स्ट्राइक किया है, उस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं। और नॉर्मल के साथ ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है। ये इंसिडेंट रे जो है, ये नॉर्मल के साथ यहाँ पे एक एंगल बनाया, एंगल आई बोलते हैं उसको, एंगल आई। तो इसको ही बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, ये वाला, ये लाइन, ये नॉर्मल के साथ मिल करके ये एक एंगल यहाँ पे बना रहा है इस साइड में, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो इक्वल टू होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। देन दिया हुआ है दूसरा, ब्लाइंड स्पॉट। तो वो जो नर्व है, आईज का नर्व जो है, नर्व और रेटिना के बीच में एक जंक्शन है, जहाँ पे कोई कोई ना ही रॉड शेप है ना ही कोन शेप्ड, दोनों सेल ही एब्सेंट है वहाँ पे। दो सेल होता है, रॉड शेप्ड सेल और एक कोन शेप्ड सेल। तो दोनों सेल ही वहाँ पे उस जंक्शन पे एब्सेंट है, नर्व और रेटिना के बीच में। तो उस जगह पे कोई विज़न नहीं बनता है, ब्लाइंड हो जाता है। तो उस जगह को, उस स्पॉट को ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। देन है ब्रेल। ब्रेल एक सिस्टम है जो इम्पेयर्ड लोग, विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं, जिनको अच्छे से दिखता नहीं है, जो लोग ब्लाइंड है, जो लोग पार्शियली ब्लाइंड है, थोड़ा ब्लाइंड है, थोड़ा दिखता है, उन लोगों के लिए ब्रेल सिस्टम जो है ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इसके ज़रिए वो लोग सब कुछ फील कर पाते हैं, सेंस कर पाते हैं। ब्रेल जो है डॉट डॉट, ये डॉटेड ऐसा रहता है, सिस्टम बना हुआ रहता है, डॉटेड रहता है। कोई लेटर उसमें दिखाया जाता है डॉट से, या फिर सिंबल दिखाया जाता है। ये डॉट्स जो है थोड़ा उभरा हुआ रहता है, जिसको टच करके ब्लाइंड लोगों को, ये विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को सब कुछ पता चलता है और सेंस होता है। तो ब्रेल ये ऐसा एक सिस्टम है जो विजुअली इम्पेयर्ड लोगों को मदद करता है सब पहचानने में। देन है कोन्स। कोन्स मैंने अभी जिसका जिक्र किया, ये सेल्स होता है, आइज़ के अंदर में सेल्स है। दो प्रकार का सेल है, एक कोन है और एक रॉड है। तो कोन शेप्ड सेल जो है, कोन शेप जो रहता है, ये सेल जो है, इसका काम है ब्राइट लाइट को या फिर कलर्स को सेंस करना। जो कोन शेप्ड है, इसका काम है ब्राइट लाइट को सेंस करना, पहचानना। और दूसरा काम है कलर्स को पहचानना, कोन शेप्ड सेल्स का। और इसके साथ ही होता है एक रॉड शेप्ड सेल्स यहाँ पे है लास्ट में, रॉड शेप्ड। तो रॉड शेप्ड सेल का काम है डीम लाइट को पहचानना। जब डीम लाइट आएगा तो हमारे आँखों को मदद करता है वो पहचानने में,
तो वो रॉड शेप्ड सेल जो है वो मदद करता है और ये डीम लाइट को पहचानता है। देन है डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दो प्रकार का रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देखा, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक है इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको डिफ्यूज्ड भी बोला जाता है। जब हमारा सरफेस प्लेन हो मिरर की तरह, जब हमारा सरफेस प्लेन हो मिरर की तरह और इस पे रिफ्लेक्शन होता है, दो रे आता है तो दोनों रे ऐसे रिफ्लेक्ट, दो पैरेलल रे अगर आ रहा है तो पैरेलली ये रिफ्लेक्ट भी होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जब सरफेस इरेगुलर होता है, ऐसा सरफेस होता है, रोड जब टूटा फूटा रहे या फिर कुछ ऐसा सरफेस रहे, तो ऐसा उबड़ खाबड़ इरेगुलर रफ सरफेस होता है, तो इस पे जब ऐसा आता है तो ये इधर चला जाता है, फिर ये ऐसा आया तो ये इधर चला गया, मतलब कभी भी किधर भी जा सकता है रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो पैरेलल नहीं होता है, तो इसका कारण है इरेगुलर सरफेस। तो इरेगुलर सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज्ड और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, और प्लेन सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। देन है इंसिडेंट रेज, ये तो बहुत इजी है। जो ये मिरर है, अगर इस यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से लाइट इस पे गिर रहा है और फिर इधर रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो जो ये लाइट गिर रहा है यही तो है इंसिडेंट रे, इसी को बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये जो वापस गया रिफ्लेक्ट होके, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देन है आइरिस। आइरिस जो है, आइरिस एक पार्ट है हमारे आई का, ह्यूमन आई का, जो लाइट को कंट्रोल करता है हमारे आँखों में अंदर जाने में के टाइम। अगर ब्राइट लाइट है तो आइरिस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर के छोटा हो जाता है, ताकि बहुत ज़्यादा लाइट जो है, सनरेज जो है, हमारे आँखों में अचानक से घुस ना जाए और डिस्टर्ब ना करे हमारे आँख का सिस्टम को। और अगर बहुत डीम लाइट जब रहता है तो आइरिस क्या करता है, अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है, एक्सपेंड कर लेता है ताकि ज़्यादा लाइट हमारे आँख में घुसे और हम लोगों को अंधेरे में भी सब कुछ दिख पाए, कोशिश करता है ये हमारे आँखों को सब कुछ दिखाने का। तो आइरिस का ये फंक्शन है, कॉन्ट्रैक्ट होना और एक्सपैंड होना। ये कॉन्ट्रैक्ट कब होता है, जब बाहर जब सूरज का रोशनी रहता है, बहुत ब्राइट लाइट रहता है, चमकता लाइट रहता है, तब ये कॉन्ट्रैक्ट छोटा हो जाता है और हमारे आँख को बचाता है कि ब्राइट लाइट हमारे आँख के अंदर ना चला जाए, जितना ज़रूरत है उतना ही जाना चाहिए लाइट, तो उसको वो रेगुलेट करता है। और जब अंधेरे में थोड़ा डीम लाइट, अंधेरा टाइप का लाइट रहता है, तो ये एक्सपेंड हो जाता है ताकि हमारे आंखों में ज़्यादा लाइट जाए और हम अच्छे से अंधेरे में भी चीज़ों को देख पाएँ। ये है इसका बेहतरीन काम आइरिस का। देन है कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप एक डिवाइस था जो मैंने समझाया है चैप्टर में, आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो भी देख सकते हैं। ये एक कैलिडोस्कोप जो है, जो तीन तीन रेक्टेंगुलर शेप मिरर को जोड़ करके बनाया जाता है। ऐसे तीन रेक्टेंगुलर मिरर लीजिए और तीनों को जोड़ दीजिए और प्रिज्म के शेप में बन जाएगा। उसको पेपर से रैप करके रबर लगा के बनाया जाता है कैलिडोस्कोप, जिसमें मल्टीपल इमेज बनता है, जिसमें टूटा हुआ बैंगल्स डाला जाता है। बहुत सुंदर व्यूज़ आता है कैलिडोस्कोप को। मैंने पिछले वीडियो में मैंने चैप्टर का वीडियो में बताया कि कैलिडोस्कोप कैसे बनाया जा सकता है घर में, तो आप लोग वीडियो को जाकर के देखिए और कैलिडोस्कोप को समझिए कि कैलिडोस्कोप क्या है। कैलिडोस्कोप में मल्टीपल इमेजेस आता है, यही है इसका फंक्शन। देन है लैटरल इन्वर्शन। लैटरल इन्वर्सन होता है मिरर के केस में। नॉर्मल मिरर में जब भी हम लोग लेफ्ट हैंड को दिखाते हैं तो लगता है कि वो राइट हैंड है, और राइट हैंड को दिखाते हैं तो वो लेफ्ट हैंड है, तो इसको ही लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। देन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने चैप्टर में देखा है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में फर्स्ट है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आप लोग चैप्टर का वीडियो को देखिए, उसमें समझाया गया है, बुक में भी है। अभी मैं समरी को पढ़ाऊँगा तो वीडियो को स्किप मत कीजिए,
समरी में भी आपको मैं समझाऊंगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो वीडियो में बने रहिए। देन है प्यूपिल। प्यूपिल हमारे आँखों में, आँख का एक पार्ट है जो आप चैप्टर को देखिए, डायग्राम में दिया गया है अच्छे से, उसमें आप समझ पाएंगे। देन है रिफ्लेक्टेड रेज। ये इंसिडेंट रे जो आता है और ये रिफ्लेक्ट होता है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेज। और रिफ्लेक्शन तो आपको पता ही है कि लाइट जब इंसिडेंट होता है कोई मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट भी होता है, तो इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। देन है रेगुलर रिफ्लेक्शन। मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन एक होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रफ सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है तो वो इरेगुलर होता है, और प्लेन सरफेस पे जब रिफ्लेक्शन होता है, जब प्लेन सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो उसको रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और जब इरेगुलर सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है तो उसको इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देन है रेटिना। रेटिना वो जगह होता है हमारे आई का जहाँ पे इमेज बनता है, जहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं तो उसका इमेज बनता है रेटिना के ऊपर। देन है रॉड्स। रॉड्स के बारे में भी मैंने बताया कि सेल्स दो प्रकार का होता है हमारे आँखों में, रॉड शेप्ड और कोन शेप्ड। कोन शेप का काम है ब्राइट लाइट को सेंस करना, पहचानना, और रॉड का काम है, रॉड शेप का काम है, रॉड सेल का काम है डीम लाइट को पहचानना। तो ये दो काम है, दो सेल है, रॉड शेप और कोन शेप। अभी हम लोग समरी को देखेंगे। समरी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और कीवर्ड्स में भी बहुत सारा हम लोगों को नॉलेज मिल गया। तो सबसे पहला है समरी में, लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेसेस। सारे सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होता है। देन है रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन स्मूथ पॉलिश्ड एंड रेगुलर सरफेस। ये मैंने जस्ट अभी पढ़ाया कीवर्ड में कि रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होता है, जब लाइट जो है वो इंसिडेंट होना माने लाइट का गिरना, लाइट जो है स्मूथ पॉलिश्ड और रेगुलर सरफेस पे जब लाइट गिरता है तब रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, और इरेगुलर सरफेस पे जब गिरता है तो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होता है या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। जब रफ सरफेस पर लाइट पड़ता है तो वो इरेगुलर होता है। यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यही मैंने बोला, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस होता है, दो लॉ होता है। पहला लॉ है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मैंने बताया, यहाँ भी बताया था। फिर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है सब एक ही प्लेन पे लाई करता है। तो ये दो लॉ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन, इसको ध्यान में रखिए। और आप चाहें तो ऐसा डायग्राम भी आप बना सकते हैं ये वाला, और बुक में भी ऐसा ही डायग्राम दिया हुआ है जिसमें इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे इक्वल दिखाया गया है। वो डायग्राम आप ज़रूर बनाइए इस क्वेश्चन में, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल पाए। देन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर अंडरगोज लैटरल इन्वर्सन। जब इमेज कोई प्लेन मिरर में बनता है वो लैटरल इन्वर्सन होता है। लैटरल इन्वर्सन मतलब लेफ़्ट को राइट दिखाता है और राइट को लेफ़्ट दिखाता है। लेफ़्ट हैंड जब मिरर में हम लोग दिखाएंगे तो राइट लगेगा, और राइट हैंड जब दिखाएंगे तो वो लेफ़्ट लगेगा। इसको ही लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। देन है टू मिरर्स इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेजेस। जब दो मिरर को एक साथ इंक्लाइंड किया जाता है तो वो मल्टीपल इमेज देता है, बहुत सारा इमेज बनाता है। जो कॉइन वाला एग्जांपल था, एक कॉइन को रखा गया है दो मिरर के सामने तो वो चार कॉइन दिखाता है, मल्टीपल इमेज। देन है ब्यूटीफुल पैटर्न्स आर फॉर्म्ड इन अ कैलिडोस्कोप बिकॉज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन। कैलिडोस्कोप जो डिवाइस मैंने बताया उसमें यही होता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के वजह से ब्यूटीफुल पैटर्न दिखता है, ब्यूटीफुल व्यू दिखता है। टूटा हुआ बैंगल्स जो हम लोग उसमें डालते हैं उससे बहुत सारा डिज़ाइंस बनता है, जो हम लोगों को बहुत अच्छा पैटर्न दिखने को लगता है। देन है सनलाइट कॉल्ड वाइट लाइट। सनलाइट जो होता है वो वाइट लाइट कहा जाता है, जो कि कंसिस्ट होता है 7 कलर्स का, जिसमें 7 कलर होता है। जो रेनबो में जो 7 कलर होता है विब ग्योर, वो 7 कलर होता है
सनलाइट में। और स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज डिस्पर्सन। और जब वो लाइट स्प्लिट होता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में, रेनबो बनता है या फिर स्प्लिट होता है, तो उसको डिस्पर्सन बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। पार्ट्स ऑफ आई आर कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। अ नॉर्मल आई कैन सी नियर बाई एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। जब आई नॉर्मल है, कोई खराबी ना हो, तो नियर बाई ऑब्जेक्ट को भी देख पाता है और दूर का चीज़ों को भी अच्छे से देख पाता है। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम जो है, जिसमें डॉट का यूज़ किया जाता है, उभरा हुआ डॉट का यूज़ किया जाता है, वो जिनको विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है, जिनको दिखाई नहीं देता आँख से, वो लोग यूज़ करते हैं। उनके लिए एक बहुत बड़ा रिसोर्स है ब्रेल सिस्टम। विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर शार्पली टू इम्प्रूव देयर इंटरेक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं, वो अपना बाकी का सेंस जो होता है, सूंघने का शक्ति, सुनने का शक्ति, टच करने का जो शक्ति है, वो लोग डेवलप करते हैं ताकि इन्वायरमेंट में वो लोग सब कुछ सेंस कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए अच्छे से। तो आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है और क्विक रिवीजन के लिए ये बेस्ट पार्ट होता है, समरी एंड कीवर्ड्स। मैं सारे चैप्टर्स का समरी पार्ट का वीडियो अलग से बनाता हूँ ताकि सबको ये बहुत इजीली मिल पाए और इजीली सबको रिवाइज कर पाए। आप लोग कुछ नहीं पढ़ पाते हैं तो भी अगर आप समरी पार्ट भी पढ़ेंगे अगर डेली, तो भी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। तो समरी पार्ट को अच्छे से देखिए और कोशिश कीजिए कि पूरा फुल वीडियो जो चैप्टर का है वो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देखें, ताकि लाइट को अच्छे से समझ पाएँ। और जो कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं पूरा कोशिश करूँगा उसका आंसर करने का। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।